जय श्री कृष्णा। प्रेजेंटेड बाय कृष्णोपदेश। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। अगर आप रात को चिंता, डर और बुरे विचारों में खोए हुए सोते हैं, तो आपका मन अगले दिन भी बेचैन और भारी रहेगा। लेकिन अगर आप उस समय कृष्ण की वाणी सुनते हैं, उनके प्रेम को महसूस करते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने भीतर उतारते हैं, तो आपका मन हल्का, शुद्ध और शांत हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आपकी आंखें बंद हैं, चांदनी खिड़की से झांक रही है और आपके कानों में एक मीठी धुन गूंज रही है। हे अर्जुन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस अपना कर्तव्य करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये कहावत आपके मन के बोझ को पल भर में हल्का कर देती है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया थम गई हो और केवल तुम और कृष्ण के शब्द ही शेष हैं। कृष्ण की शिक्षाएं केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक साधना है। ये साधना आप में वो शक्ति जगाती है जो दिन की थकान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये साधना आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके मन से भय को दूर करती है। ये आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे सो नहीं पाते क्योंकि उनका मन हजारों विचारों में दौड़ता रहता है। लेकिन अगर आप सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं, तो आपके विचार स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर होता है तो नींद मधुर आती है और अगला दिन सकारात्मक ऊर्जा से शुरू होता है। कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। रात को सोने से पहले कृष्ण की बातें सुनने से चिंता दूर होती है, क्योंकि जब आप संतुलित और शांत मन से सोते हैं तो आपका जीवन भी संतुलित और शांत हो जाता है। कृष्ण की रात को सोने से पहले की बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के लिए एक स्नान है। कृष्ण की बातें आपके भीतर जमे हुए बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना का हिस्सा है, और उस योजना को बनाने वाला वही है जो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है और हर कदम पे आपके साथ है। जब आप इन बातों को सुनकर सोते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो कृष्ण आपसे सीधे बात कर रहे हैं, महाभारत से नहीं बल्कि आपके दिल से। वे कहते हैं, बस अपने नाम को अपने दिल में रखो, हर मुश्किल में मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। ये सुनकर आपके मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात सबसे अच्छा समय है कृष्ण की शिक्षाओं को सुनने का, क्योंकि तब बिना किसी बाधा के, बिना किसी शोर के आप उनकी शिक्षाओं को सीधे अपने दिल में उतार सकते हैं। दिन में काम, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन रात में आपका मन कहता है, बस मुझे अपने प्रभु से जुड़ने दो। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि दिन की सारी थकान, सारी जिम्मेदारियों का बोझ, डर, चिंता सब कुछ पिघल जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया थम गई हो और केवल आपके शब्द और कृष्ण के शब्द ही शेष हैं। कृष्ण सिखाते हैं, अपना कर्तव्य करो, परिणामों की चिंता मत करो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, अंततः आपकी भलाई के लिए ही होंगे। आपने जो किया वो अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। कृष्ण की बातें रात को सोने से पहले सुनने पर आपको ये एहसास कराती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक आपका विश्वास अटूट है, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास एक मार्गदर्शक, एक रक्षक है जो हमेशा आपके साथ है। ये एहसास आपको वो शांति देता है जो दुनिया की सभी चिंताओं से परे है। यह आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार कराता है। कृष्ण की रात की शिक्षाएं आपको ये सिखाती हैं कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हैं, और ये आत्मा अनंत, अजर और अमर है। जब ये समझ आपके भीतर गहरी हो जाती है तो आप पाते हैं कि आपके जीवन के निर्णय अब डर से नहीं बल्कि समझदारी से लिए जाते हैं। आप उन बातों पर विजय करने लगते हैं जो दिन में आपको परेशान करती थीं। आप उन्हें अपनी छोटी छोटी बातों से खुद को विचलित नहीं होने देते। और सबसे खास बात, वे आपको बताते हैं कि आप अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, और आपका भविष्य आपके आज के कर्मों से ही निर्माण होता है। वे आपको सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि उनका सामना करने से आप मजबूत बनते हैं। ये शिक्षा तुम्हें ये सिखाती है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हो जो कृष्ण के हाथ में है, और ये आत्मा अनंत, अजर और अमर है।
जब ये समझ आपके भीतर पक्की हो जाती है तो तुम पाते हो कि तुम्हारे जीवन के फैसले अब डर पर आधारित नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित होते हैं। दिन में जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं वे अब तुम्हें उतना परेशान नहीं करती। जो डर तुम्हें बार बार असफल होने पर मजबूर करता था वो अब तुम्हारे भीतर एक नई हिम्मत जगाता है। क्योंकि जब आप संतुलित और शांत मन से सोते हैं तो आपका जीवन भी संतुलित और शांत हो जाता है। कृष्ण की रात को सोने से पहले की बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी आत्मा के लिए एक स्नान है। कृष्ण की बातें आपके भीतर जमे हुए बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना का हिस्सा है और उस योजना को बनाने वाला वही है जो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है और हर कदम पर आपके साथ है। जब आप इन बातों को सुनकर सोते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कृष्ण आपसे सीधे बात कर रहे हैं, महाभारत से नहीं बल्कि आपके दिल से। वो कहते हैं, बस मेरे नाम को अपने दिल में रखो, हर मुश्किल में मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। ये सुनकर आपके मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात सबसे अच्छा समय है कृष्ण की शिक्षाओं को सुनने का, क्योंकि तब बिना किसी बाधा के, बिना किसी शोर के आप उनके शिक्षाओं को सीधे अपने दिल में उतार सकते हैं। दिन में काम, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन रात में आपका मन कहता है, बस मुझे अपने प्रभु से जुड़ने दो। जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे टिमटिमाते हैं तो वातावरण में एक रहस्यमयी शांति छा जाती है। ये वो समय है जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। जब दिन के संघर्षों से थका हुआ मन कृष्ण की बातें सुनने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसे शांति मिलती है। आपका मन कहता है, बस मुझे अपने प्रभु से जुड़ने दो। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि दिन की सारी थकान, सारी जिम्मेदारियों का बोझ, डर, चिंता, सब कुछ पिघल जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया थमने है और केवल आपके शब्द और कृष्ण के शब्द ही शेष हैं। कृष्ण सिखाते हैं, अपना कर्तव्य करो, परिणामों की चिंता मत करो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, अंततः आपकी भलाई के लिए ही होंगे। आपने जो किया वो अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। कृष्ण की बातें रात को सोने से पहले सुनने पर आपको ये एहसास कराती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, जब तक आपका विश्वास अटूट है, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास एक मार्गदर्शक, एक रक्षक है जो हमेशा आपके साथ है। ये एहसास आपको वो शांति देता है जो दुनिया की सभी चिंताओं से परे हैं। ये आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार कराता है। कृष्ण की रात की शिक्षाएं आपको ये सिखाती हैं कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हैं, और ये आत्मा अनंत, अजर, अमर है। जब ये समझ आपके भीतर गहरी हो जाती है तो आप पाते हैं कि आपके जीवन के निर्णय अब डर से नहीं बल्कि समझदारी से लिए जाते हैं। आप उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जो आपको दिन में परेशान करती थीं। आप उन्हें अव्यवहारिक और असामान्य मानने लगते हैं। और सबसे खास बात, वे आपको बताते हैं कि आप अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और आपके भविष्य का निर्माण आपके आज के कर्मों से ही होता है। वे आपको सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, बल्कि उनका सामना करने से आप मजबूत बनते हैं। ये शिक्षा तुम्हें ये सिखाती है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हो जो कृष्ण के हाथ में है, और ये आत्मा अनंत, अजर, अमर है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर पक्की हो जाती है तो तुम पाते हो कि तुम्हारे जीवन के फैसले अब डर पर आधारित नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित होते हैं। दिन में जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं वे अब तुम्हें उतना परेशान नहीं करती। जो डर तुम्हें बार बार असफल होने पर मजबूर करता था वो अब तुम्हारे भीतर एक नई हिम्मत जगाता है। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे भीतर वो आग जगाती हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि इंसान की जीत सिर्फ बाहरी लड़ाइयों में नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और नकारात्मक सोच से लड़ने में है। वे तुम्हें सिखाती हैं कि किसी भी परिस्थिति में हार न मानो बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखो। और सबसे खास बात, वे तुम्हें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति आत्मानुशासन और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास में ही निहित है। कृष्ण की ये शिक्षाएं तुम्हारे भीतर की कड़वाहट को दूर कर तुम्हें प्रेम और करुणा से भर देती हैं। वे तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती हैं, और जब तुम उनकी बातें सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं,
तुम्हें सहारा दे रहे हैं, तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये एहसास तुम्हें वो शक्ति देता है जिससे तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तो उठो अर्जुन, युद्ध करो। और याद रखना, ये युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मक सोच से है। कृष्ण की ये शिक्षाएं तुम्हें ये सिखाती हैं कि तुम अपनी असफलताओं से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो और अपने कर्मों को ईश्वर पर समर्पण के साथ करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की शांति मिलती है, जो तुम्हें जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जय श्री कृष्ण। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी आनंदमय होगा। इस सच को स्वीकार करने से ही मन को शांति मिलती है, और शांति में ही नींद का वास है। अपने मन को नियंत्रण में रखो। जब मन सोच और चिंता से भरा होता है तो नींद दूर चली जाती है। अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। कल की चिंता और बीते हुए कल के पश्चाताप को छोड़ दो। वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम वर्तमान में स्थिर हो जाओगे तो नींद तुम्हारे पास खुद चल कर आएगी। अपने दिन का अंत शांति से करो। सोने से पहले सभी चिंताओं को भगवान को सौंप दो। उन्हें ये विश्वास दिलाओ कि तुम उनके हवाले हो और वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नींद से पहले शांति आती है, और शांति तब मिलती है जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। अपने मन को जीतना सीखो, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। अगर तुम्हारी सुबह की शुरुआत अच्छी नहीं होती या तुम रात को सोने से पहले परेशान रहते हो, तो याद रखो कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम अपने दिन और रात दोनों को खूबसूरत बना सकते हो। बस एक छोटी सी कोशिश की जरूरत है। अपने दिन का अंत क्रोध, गुस्सा या किसी भी नकारात्मक भावना के साथ न करें। सभी को माफ करके और खुद को माफ करके ही चैन की नींद आती है। ज्यादा सोचना, तनाव या भावनात्मक उलझनों के कारण नींद नहीं आती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्ची नींद तभी आती है जब मन में स्वीकृति और शांति हो। अपने दिन में कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालो, जिसमें तुम सिर्फ वो काम करो जो तुम्हें खुशी दे। ऐसे पल तुम्हारे मन को हल्का करेंगे और रात को अच्छी नींद लाएंगे। जो व्यक्ति हर समय सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, वो अपने ही मन का दास बन जाता है। नियंत्रण की ज्यादा जिद मन को थका देती है और थका हुआ मन सो नहीं पाता।